Hello students, welcome to this video. Students, in this video we are going to study about logarithms. I'm sure students, logarithm ये जो word है, it's not a completely strange for you. क्योंकि जब आप 9th और 10th में थे तब already इस concept को आपने study किया हुआ है. I hope बहुत सारे students को ये याद है, but जहाँ तक मेरा अंदाजा है बहुत सारे स्टूडेंट को ये याद नहीं होगा. बैक ऑफ द माइंड उस पर थोड़ी बहुत धूल चढ़ी हुई होगी क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बाद में नहीं होती है. ओके, सो इस वीडियो में हम लोगैरिथम को उसी बेस के सहारे आगे चलते हुए सीखने की कोशिश करेंगे. आज का वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है लोगैरिथम का. इसका एप्लीकेशन, इसका कैलकुलेशन, इसके वैल्यूज को किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये सब आगे जाके अगले वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विथ द डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम. Let's take a look on this definition, students. If three numbers, that is a, y and x, are related such that a raised to y is equal to x, then y is called the logarithm of the number x to the base a, and write as. Students, I know that I am little fast in the at the time of reading the definition, but I'm sure you are going to understand the concept in the meaning of the logarithm. Okay, लेकिन फिर भी मैं repeat करती हूँ इसे. If three numbers, that is a, y and x, हमारे पास तीन numbers है a, y and x. Okay, तो ये तीन नंबर एक दूसरे के साथ कैसे relate करते हैं? जैसे कि a raised to y is equal to x. a जो एक नंबर है वो रेज कहाँ तक होगा, तो y नंबर तक वो रेज होगा जिसका आंसर x आएगा. ओके, सो यहाँ पे जो रेज टू का वैल्यू दिया गया है दैट इज y, ये लोगैरिथम होता है. किसका? x का. x माने जो उस बेस वैल्यू का रेज किया गया है और जो आंसर आ रहा है उस x नंबर का ये लोगैरिथम होता है. और जिस वैल्यू को हम रेज कर रहे हैं दैट वैल्यू इज नोन एज द बेस, जिसको हम किस तरह से लिखेंगे? log a, यहाँ देखिए पॉइंट आउट करके बता रही हूं मैं, ये हमारा एक नंबर है दैट इज a, तो इसको कैसे लिखेंगे? log a x. ओके, इसको मैं कलर चेंज करती हूँ. x is equal to y. Okay, is equal to y. So कैसे होगा? log a of x is equal to y. अब हो सकता है हमें जो बातें याद नहीं है उसकी वजह से यहाँ थोड़ा हम कंफ्यूज्ड हो रहे हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे हमारे अगले स्लाइड में, which actually describe the meaning of logarithm. ओके, इसका अगर हम लोग डिक्शनरी मीनिंग निकालेंगे लोगैरिथम का तो कैसे बोल सकते हैं हम? दैट इज अ क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द पावर टू विच अ फिक्स्ड नंबर दैट इज द बेस हम लोग बोल रहे हैं, टू फिक्स विच अ फिक्स्ड नंबर मस्ट बी रेज्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर. ओके, बेसिकली लोगैरिथम क्या है कि एक नंबर को कहाँ तक रेज करना है, मतलब उसका पावर कितना होना चाहिए जहां तक वो रेज हो सके, उसका आने वाला आंसर दैट इज वो रेज किया गया, जो पावर किया गया है वो पावर, मतलब ये लोगैरिथम होता है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल समझो, हाउ मेनी टूज डू वी मल्टीप्लाई टू गेट 8. ओके, हमारे पास अगर दो ये नंबर है तो आंसर 8 आने के लिए दो नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये हम सबको पता है दैट इज 8 इज अ क्यूब ऑफ 2, है कि नहीं? आहे ना लक्षात? हाँ, वेरी गुड स्टूडेंट्स वी हैव. ओके, सो 2 into 2 into 2 that is 8. So we had to multiply 3 of 2's to get a. So the logarithm is
3, मतलब 2 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 आएगा। इसका मतलब 3 जो है वो लॉगरिथम है। नाउ हाउ टू राइट इट? log 2 of 8 is equal to 3, और थोड़ा सा अलग हो गया, दैट इज इसको हम बोलेंगे कैसे? लॉग सब्सक्रिप्ट में लिखा है 2, ब्रैकेट में लिखा है 8 एंड इज इक्वल टू 3, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम बोलते किस तरह है? तो यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट्स बताए गए हैं जिसमें हम इस इक्वेशन को बोल सकते हैं, that is the logarithm of 8 with base 2 is 3. ओके, मतलब ये यहाँ पर log 8, ये दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से। ओके, मैं दूसरा कलर यूज करूँ उसके पास। कहाँ गया मेरा कलर? ब्लू कलर अच्छा दिखेगा। ओके, वेरी गुड। सो log 8 of base 2 log 8 of base 2 is 3. ओके, या फिर हम बोल सकते हैं log base 2 of 8 is 3, या फिर log base 2 या फिर the base 2 log of 8 is 3। ऐसे 3 तरीके से हम इस चीज को बोल सकते हैं। The thing which is most important here, that is the number we multiply is called the base। जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लॉगरिथम जिसका फाइंड आउट कर रहे हैं, उसे हम बेस के नाम से जानते हैं, एंड द बेस इज व्हाट? द फिक्स्ड नंबर। ओके, इस एग्जाम्पल में बेस क्या है? 2 है, और ये 2 क्या है? फिक्स्ड नंबर है। ओके, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट द लॉगरिथम इज। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इसे नहीं समझ पाए हैं, तो या तो वीडियो फिर से देखिए, नहीं तो फिर मुझे अपने पर्सनल विंडो पे पिंग कीजिए, नहीं तो वीडियो में कमेंट डाल दीजिए। ओके, लेकिन वीडियो जरूर देखिए। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू यूज लॉगरिथम। बेसिकली लॉगरिथम जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट 2 पैटर्न्स में डिवाइड होता है। ओके, 2 पैटर्न्स में, 2 तरीकों में डिवाइड होता है। एक को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरे को कहते हैं मैंटिसा। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हम लॉगरिथम का जो वैल्यू है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मैंटिसा के पैटर्न से। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन, हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है लॉगरिथम को कैलकुलेट करने के लिए, लॉग वैल्यू निकालने के लिए, ये भी जरूर सीखेंगे। सो गाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो पैटर्न होता है, ये बेसिकली रिलेट करता है, या फिर इसमें जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स काम कैसे करता है? इंटीजर के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक काम करता है, और ये इंटीजर्स जो होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, सो जैसे कैरेक्टरिस्टिक काम करता है इंटीजर के साथ, वैसे ही ये मैंटिसा काम करता है फ्रिक्शन के साथ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटीजर एंड फ्रिक्शन। अब मुझे ये आपको 6, 7, 10th का जो मैथमेटिक्स है वो पार्ट मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि आपको इंटीजर और फ्रिक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल विंडो पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं उसके बारे में। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। ओके, सो लॉगरिथम 2 पैटर्न्स में डिवाइड होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो काम करता है इंटीजर के साथ, इंटीजर्स जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैंटिसा काम करता है फ्रिक्शन के साथ। Students, in this video we are actually going to focus on the first part of this logarithm, that is the characteristics. Okay, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो को लेंथी करना अच्छा नहीं है। So now
हाउ वी कैन डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर और लॉग ऑफ एनी नंबर वी कैन से। तो सबसे पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी नंबर इज मोर देन 1। हमेशा एक बात को याद रखना है कि जब हम लोग लॉग कैलकुलेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब लॉग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, तो वो वैल्यू हमेशा ही मोर देन 1 आएगी। जो भी नंबर आएगा वो मोर देन 1 आएगा। नाउ हाउ कैन वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक? ओके, सो बेसिकली इस वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए एक इक्वेशन है, एक सिंपल इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज n-1। n क्या है? यहाँ पे मैंने नीचे पॉइंट आउट करके दिया है। कहाँ गया मेरा पॉइंट? ओके, यहाँ पे मैंने नीचे पॉइंट आउट करके दिया है, दैट इज हियर n इज इक्वल टू डिजिट्स इन नंबर बिफोर डेसिमल पॉइंट। ओके, ये याद रखिए हमेशा डेसिमल पॉइंट के पहले। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी हैव अ नंबर 3567। ओके, सो इसे हम लोग कैसे रीड करेंगे? 3567 ये नंबर हमारे पास है। नाउ हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव इन दिस नंबर? करेक्ट, वी हैव 4 डिजिट्स इन दिस नंबर। ओके, करेक्ट, ये आ गया मेरा 4। नाउ इक्वेशन क्या है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए? n-1। करेक्ट, सो इसको जो हमारे पास वैल्यूज मिल गए ना, वैल्यूज इन द सेंस जो डिजिट्स हमें मिल रहे हैं उस डिजिट को हम इक्वेशन में पुट अप करेंगे। सो कैसे है? n क्या है? डिजिट्स इन नंबर। तो कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। ओके, सो 4 माइनस 1 कितना आया? एग्जैक्टली। तो हमारा इस वैल्यू का, इसको मैं कलर चेंज करके बताऊं ताकि हम कह सकते हैं कि इसका लॉग कितना आता है। ओके, सो ये जो हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक कितना आया? करेक्ट, 3। Such a good student I have. Okay, now again one more thing. If the characteristic is more than 1, it will be said the positive. कहाँ गया मेरा point? Okay. If the characteristic, the value of the characteristic is more than 1, then it is a positive value. Okay, now in case जब characteristic की value less than 1 होती है तो क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है तो क्या होता है, या फिर हम उस वैल्यू को किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं? जैसे कि कहा है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है ये वैल्यू हमेशा ही डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं उनको ही कैलकुलेट करके ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आती है जनरली, जो पॉजिटिव होती है। मैंने कहा ना, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो ये होता है इंटीजर जो पॉजिटिव है। अगर कैरेक्टरिस्टिक का इंटीजर ग्रेटर देन 1 आता है तो वो पॉजिटिव है, लेस देन 1 आता है तो वो निगेटिव है। तो निगेटिव वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं या फिर ऑब्टेन कैसे हो सकता है? ओके, तो जनरली निगेटिव वैल्यू अगर है या फिर कैरेक्टरिस्टिक अगर लेस देन 1 है तो वो ऑब्टेन होता है, उसकी वैल्यू ऑब्टेन होती है जिसका इक्वेशन होता है m+1। ओके, m+1। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है एंड द नंबर इज व्हाट? 2.675। स्टूडेंट हमेशा ये चीज को, ये बात को ध्यान में रखिए कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो भी नंबर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं, ना तो हम उसे हंड्रेड्स में, टेंस में या 1 में काउंट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि काउंट करने के लिए राइट टू लेफ्ट हम लोग जाते हैं 1, 10 एंड 100 तक, लेकिन जब हम डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के नंबर्स को देखते हैं तो डेफिनेटली वो राइट टू लेफ्ट टू राइट ही जाता है। इसके लिए उनको 100, 10, 1 वगैरह इसमें काउंट नहीं किया जाता, इसके लिए उन्हें सेपरेट ही बोलो तो ही वो सही है। ओके, सो हमारे पास नंबर है दैट इज 2.675। फाइन, तो
इसका वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन होता है दैट इज m+1. नाउ व्हाट द m इज? m क्या है? m इज द नंबर्स ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट. ये नंबर है, ये नंबर में डेसिमल पॉइंट 2 के बाद दिया है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद डायरेक्टली एक सिग्निफिकेंट वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है दैट इज द 6. इसका मतलब डेसिमल पॉइंट और 6 के पहले, डेसिमल पॉइंट और 6 के बीच में कोई वैल्यू हमारे पास है? नहीं है. सो जीरो हमारे पास है? नहीं है. सो जीरो नहीं है. इसके लिए m जो है वो m जीरोस को डिनोट करता है, तो यहाँ पे जीरो कुछ नहीं है करके ये जीरो एंड +1, क्योंकि हमारा ये इक्वेशन है +1, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आता है? करेक्ट, m+1 ऑब्टेन बाय m+1 कैरेक्टरिस्टिक. तो ये और क्या ऑप्शन आता है? दैट इज 1. ओके, सो हियर m इज नंबर्स ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट. तो स्टूडेंट ये हमेशा बात को याद रखिए कि हमारे पास 1 ही है. ओके, नाउ अगर आपको समझ में आया है तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया है तो वीडियो फिर से एक और बार देखिए, फिर भी नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर पर्सनल विंडो पे पिंग कर दीजिए. लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है. ओके, सी हमारे पास नंबर है, एक रैंडम नंबर लिया है, कोई भी उसमें मायने नहीं रखता है, दैट इज 3575. थोड़ा डार्क कलर ले लूँ मैं. ओके, हमारे पास नंबर दिया गया है 3575. उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग हमें निकालना है. क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग? दैट इज n-1. नंबर n क्या है? डिजिट्स है उस नंबर के. सो कितने नंबर है? 1 2 3 4 डिजिट्स है. सो डिजिट नंबर ऑफ डिजिट -1 दैट इज 3. Now explanation क्या है? 1 less than digits in number. Then ये यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का आ गया. ओके, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है? हम नंबर ऑफ वैल्यू कितना है हमारे पास? एक ही नंबर है. ओके, सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो सिर्फ एक ही नंबर का है. सो n-1 इज इक्वल टू, n कितना है? 1 है, तो 1-1 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा क्या हो गया? 1 less than digit in number that is 0. Okay, now 5.5789. अब इस नंबर में डेसिमल नंबर के राइट हैंड साइड में 0 हमारे पास है? नहीं है. इसके लिए m+1 जो है उसका आंसर क्या आता है? 1. दैट इज 1 more than zeros after decimal. अब ये लास्ट वाला नंबर देखिए. ओके, 5.000945. इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने जीरोस दिख रहे हैं हमें? 3 जीरोस दिख रहे हैं. सो हमारा m का कितना हुआ वैल्यू? 3 + 1 इज इक्वल टू 4. Okay, now a thing which is most important here is जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे जो कि लेस देन 1 है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक इज लेस देन 1, तो उसे हमेशा ही डिनोट किया जाएगा बार के साथ. दैट इज 1 बार, 4 बार. ओके, तो ये m+1 जो है ये कैसे हम लोग रीड करेंगे? m+1 बार. आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट. ओके, लेकिन फिर भी लगता है ऐसा शुरू में कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी और कंसंट्रेट होगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. जो भी हम लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो में देखा है वो ज़्यादा समझ में आता है जब हम लोग कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं तो. लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली आप मुझे आपके डाउट्स पूछेंगे, डाउट पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं. जितना पॉसिबल है ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स को क्लियर करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी. ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है. स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय.